जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीबीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है कि टेस्ट सीरीज है बिहार एसआई का 22वां यानी 22। अब हमारे पास बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम डेट है, अब तो हमारे पास टाइम रहा ही नहीं, मतलब क्या बोले। और अब टेस्ट लाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये समझ लीजिए आज का लास्ट ही टेस्ट होगा। आज जो है ना थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा गला जो है थोड़ा बैठा हुआ है सर्दी जुकाम के कारण। इसलिए आज हम थोड़ा साउंड को जो है ना पिच कर देंगे, और थोड़ा साउंड ख़राब होने की वजह से मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और हो सके तो अपने दोस्तों से या उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का मेरा पहला सवाल है, निशिगंधा यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था यह 51-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो संसद के लिए नहीं, संसद एवं राज्य विधानसभा के लिए, संसद राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के लिए, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा का प्लस में राज्य विधानमंडल का राष्ट्रपति के पद के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वही अगर देखा जाए कि निर्वाचन आयोग का जो है कि वर्णन अगर पूछिएगा कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये आपको जो है सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसंत विषुव कब होता है? कहने का मतलब बसंत विषुव जो है हमारा 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधान यौमोत्तर के किस ओर पड़ता है? भारत प्रधान यौमोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो प्रधान यौमोत्तर जो है हमारा कहाँ है? यह आपका यूके में है, और वहाँ से भारत का स्थिति क्या है? तो यह जो है पूर्व दिशा में पड़ता है। कहाँ पर? पूर्व दिशा में, और वहाँ से 5.5 घंटा हमारा आगे है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? तो बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिवर्तन करने का जो है श्रेय सबसे ज़्यादा अशोक को जाता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और अपने पुत्र और पुत्री के सहयोग से श्रीलंका में और कई क्षेत्रों में जो है इन्होंने क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य हड़प नीति का सृजक कौन होता है? कौन था? यानी राज्य हड़प नीति का सृजक कौन था? तो यह हमारा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ताप्ती नदी किसमें गिरती है? ताप्ती नदी जो है हमारा अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का भार सर्वत्र समान होगा? नहीं, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, उत्तर ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा, दक्षिण ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा। तो किसी पिंड का भार जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, और सबसे अधिक कहाँ होगा? तो ध्रुव पर होगा। ध्रुव पर जो है सबसे अधिक भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गांधीवादी आंदोलन में चोरा चोरी कांड हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, और इस कांड में जो है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था यह कांड। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो है ना पुलिस स्टेशन में आग लगा करके 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है हमारा हेनरी बेकुलर यानी AH बेकुलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पूर्वी भारत में जो है शीतकाल में जो वर्षा होता है यह मानसूनी हवाएं, संवहनी हवाएं, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा आर्टिकल
19 में है और आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। पहले दरअसल 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था उसे मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया। ये आपका मैथमेटिक्स है, देख लीजिएगा इसको। विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, हार्मोन की तरह हमारे शरीर में स्रावित करते हैं, सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है। एविटेमिनोसिस बीमारी के बचाव के लिए आवश्यक है। हाँ, ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा। यानी विटामिन जो है एविटेमिनोसिस बीमारी के बचाव के लिए आवश्यक है। ये आपका मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण मात्र एक रासायनिक प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल सही है, प्रकाश एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो कौन ऐसा तत्व है जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह जो है शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको पता है कि सौर सेल जो बनाया जाता है उसमें बहुत मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो यही सिलिकॉन मान सकते हैं, सिलेनियम। डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है। तो डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन जो है यह दरअसल आपका रक्त में जो चीनी यानी शुगर लेवल जो अधिक हो जाता है उसको नियंत्रित करता है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि डायबिटीज मरीज जो होता है वह खाने के तुरंत बाद इंसुलिन की सुई उसे दिया जाता है। नहीं तो उसमें जो है ना, क्योंकि आपको पता है भोजन लेने के बाद जो है किसी भी मनुष्य का, चाहे वह डायबिटीज पेशेंट हो या ना हो, उसके शरीर में जो है शुगर ले यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए जो क्या बोलते हैं डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, तो अगर उस समय बढ़ जाता है तो ऑलरेडी डायबिटीज पेशेंट है, उसके रक्त में शुगर लेवल ऑलरेडी जाता है, तो इसीलिए उसे इंसुलिन की सुई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, को देख लीजिएगा। भारतीय संविधान है क्या संघीय है? और संघीय है, एकात्मक है, अर्ध संघीय है। भारतीय संविधान जो है अर्ध संघीय है। विद्युत धनात्मक और धातु है। विद्युत का धनात्मक और धातु कौन सा हो जाएगा? तो यह हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर सेट में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। तांबा निम्नलिखित में से तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक होता है, क्यों? तो तांबा जो एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक होता है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से अधिक होता है? नहीं। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है? नहीं। तांबे का विशिष्ट चालकता एल्युमिनियम से कम होता है। तो यानी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सी नंबर नहीं है, गलत हो जाएगा। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध जो है एल्युमिनियम से कम होता है, यानी जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें जो है जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें जो है कि विद्युत अच्छी तरह से रनिंग करेगा। तो समझ लीजिए कि तांबा का जो जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा है वह जो है कि विद्युत का प्रतिरोधी भी होगा, और इसमें प्रतिरोध कम होगा वह उसमें जो है बिजली मतलब विद्युत आसानी से रनिंग करेगा। तो हमारा तांबा में विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम की अपेक्षा कम होता है, यानी बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो हिमालय का जो वृक्ष, हिमालय का चीड़ का जो वृक्ष होता है यह बेसिकली जब हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है तो यूँ समझ लीजिए वहाँ पर ठंडा प्रदेश है। तो वहाँ पर ठंडा प्रदेश में जो है ना आपको जितने भी वृक्ष मिलेंगे वो आपको कोनधारी वृक्ष ही मिलेगा, इस टाइप का कोनधारी वृक्ष मिलेगा, क्योंकि ऊपर से जब बर्फ़ गिरेगा अगर कोनधारी वृक्ष नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब आपस में टूट फूट करके जो है वृक्ष नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ऊपर से सड़कता हुआ नीचे वह जो है बर्फ़ जब गिरता है तो वह नीचे गिर जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोनधारी वृक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं तो आपको पता चलेगा कि मैंग्रोव वन जैसा मतलब उलझा हुआ वन रहेगा वहाँ कोनधारी अथी क्या कहते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, तो पता चलेगा जितने बर्फ़ गिरेंगे सब उसी पर लदा रहेगा और गाछ वृक्ष जो है टूट करके नीचे आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर कोनधारी वृक्ष अधिक उपयुक्त होता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तारीख को पारित किया गया? हाँ, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? तो यह जो है 26 नवंबर को 1949 को पारित किया गया था। लेकिन वही बोलेगा लागू कब किया गया था पूर्ण रूप से,
तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है? तो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली था वह किस मंत्रालय के अधीन था? तो यह हो जाएगा हमारा दीवाने रियासत। क्या हो जाएगा? दीवाने रियासत, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं चित्रकार था वह कौन था? मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो वारेन हेस्टिंग को जो है, दरअसल वारेन हेस्टिंग एक अच्छे गवर्नर के तौर पर जो है इंग्लैंड में काम किए थे, भारत में काम किए थे, लेकिन वहाँ जाकर के इन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर जो है ईद मनाया जाता है, तो ईद अल मिलादुन नबी, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या है? तो संस्कृत ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी वह बेसिकली क्या है? एक प्रकार का व्याकरण है। यह आपका कूट है, इसे मिलान करना है। तो यह हमारा क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक से है। किससे है? संतूर वादक से। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, तो यह जो है हमारा हिंदुस्तानी गायन से। बीजी जोग जो है आपका वायलिन से, जिससे है वायलिन से। और अली अकबर खां, तो ये आपका हो जाएगा सरोद। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा 3, 1 और 2, 4, यानी हमारा सी नंबर हो जाएगा आंसर। तो एक बार फिर से मैच कर लीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा आपका संतूर हो जाएगा, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी गायन हो जाएगा, बीजी जो आपका वायलिन वादन हो जाएगा, और अली अकबर खां यह सरोद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोलाइट प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो मंगोलाइट प्रजाति की जो विशेषता है वह उसकी आंखें जो है मुड़ी हुई तिरछी होती है, यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यह हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो यहाँ देखिए डबल डैश दे दिया है, एक ही होगा। यहाँ जो 2 दिया है वो गलत हो गया है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। और अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है प्रारंभ में क्या बोलते हैं, ये अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। और कोसी नदी दरअसल नेपाल में पहले बहती है और फिर उस जो है भारत में आकर के बिहार में प्रवेश करती है। और कोसी नदी की लंबाई जो है हमारा लगभग 730 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वही अगर पूछे कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोसाईनाथ की चोटी से होता है। कहाँ से होता है? गोसाईनाथ की चोटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल, सर्विस शब्द का खेल किस शब्द से जुड़े हुए हैं? तो यह हो जाएगा आपका वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो यह हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन को जो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्धत्व प्राप्ति, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बौद्धत्व प्राप्ति के नाम से जाना जाता है।
और महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है जब गृह त्याग किए थे महात्मा बुद्ध, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और महापरिनिर्वाण मतलब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उड़ान दिवस मनाया जाता है? विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भर में जो है आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो है 12 अप्रैल 1961 को रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक क्या कहते हैं, मतलब पृथ्वी का जो है मतलब चक्र, मतलब सर्कल में जो है कि घूमे थे सफलतापूर्वक, मतलब चक्कर काटे थे मेजर यूरी गागरिन। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय विषुवत रेखा परिणति कोण का कितना होता है? यानी चुंबकीय विषुवत रेखा परिणति कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर अगर बोलेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, और वही अगर ध्रुवों पर बोलेगा तब 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिक अधिनियम बनाया? तो यह हो जाएगा हमारा 1955 में। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो पंचतंत्र की रचना जो हुई थी यह हुआ था गुप्त काल में। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, उपहार पर लगने वाला कर वो भी प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति पर जो कर लगता है वो भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सीमा शुल्क जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। जापान की कला इकेबाना संबंधित है। तो जापान की एक प्रकार का जो कला है इकेबाना वो किससे संबंधित है? तो पुष्प सज्जा से है। किससे? पुष्प सज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का कारण है कि वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाना, और तो क्या हो जाएगा देखते हैं, उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में वृद्धि। तो बेसिकली यही हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन में कमी हो जाएगा और मुद्रा में जो है बढ़त हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वस्तु का कीमत जो है बढ़ जाता है और मार्केट में पैसा आने के बाद पैसा का वैल्यू गिर जाता है। इससे क्या होता है, मार्केट में जितने भी वस्तु है वह महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता जो है आपका कहाँ है? वाराणसी में। लेकिन वही बोलेगा लोटस टेम्पल तब दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है धातु और बहुमूल्य पत्थर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी वायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो सके। यह नियम किससे है? तो यह नियम है एलन का नियम से। किससे है? एलन का नियम से। और लिंडेमान का नियम जो है प्रत्येक स्तर पर जो पारिस्थितिकी में जो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वह 10% होता है, वह लिंडेमान के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी का जैन महानतम विद्वान जो है यह हेमचंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं है? दान है, आदर यानी धर्मपरायणता है, अहिंसा प्राणियों के प्रति क्षति की भावना, और सम्यक आजीविका यानी उचित आजीविका ये नहीं है, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस इन विभाजित गुटों यानी गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण
डैश के समझौते से हुआ था। तो यह जो पुनः एकीकरण हुआ था, यह हुआ था 1916 में। अंबिकाचरण मजूमदार उस समय अध्यक्षता किए थे, और कहाँ किए थे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था, और ये कब किया गया था? 1875 में के आसपास, 1875 के आसपास जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1875 नहीं, इसको बोल सकते हैं 1877 लिख लीजिए। 77 के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची का पहला विषय निम्न में से कौन सा होता है? तो पहला विषय जो है प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो तुर्की जो है कुछ एशिया महादेश में आता है और कुछ यूरोप में चला जाता है। आपका रसिया का भी कुछ भाग एशिया में पाया जाता है, और उसका कुछ भाग जो है आपका क्या बोलते हैं? यूरोप में चला जाता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? हाँ, तो इसका कारण है कि पृथ्वी की चुंबक शक्ति के कारण इन्हें जो है ध्रुवों की ओर मोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ध्रुवों की ओर मोड़ देते हैं, यानी एन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त जो होता है वह 7.4 होता है, और 7 से जब अधिक होता है तो वह क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, यानी हमारा कैसा हो जाएगा? रक्त क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षमा का रोग है, यानी क्षमा जो है, यानी क्या बोलते हैं, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, तो टीबी रोग किसके कारण होता है? तो टीबी दरअसल आपका जो है ना बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में उपस्थित शर्करा। तो दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? तो लैक्टोज, यानी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झोंका एक चर्चित रोग है, और यह निम्नलिखित में से किसके फसल से संबंधित है? तो झोंका रोग जो है दरअसल किससे संबंधित है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा धान की फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो क्लोरोफिल जो होता है, जिसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें जो है मैग्नीशियम आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्राचीन काल में जो है हाइडेस्पीच का युद्ध जो है 26 BC में युद्ध लड़ा गया था, और सिकंदर का जन्म अगर पूछेगा तो 355 BC में हुआ था, और सिकंदर की मृत्यु अगर पूछेगा तो 323 BC में होगा। क्या हो जाएगा? 323 BC। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड, यहाँ देखिए, तो 8 मिनट 16 सेकंड तो नहीं है, तो आप मार सकते हैं 8 मिनट 19 सेकंड मार सकते हैं। ये तो 20 ज़्यादा ही हो गया, तो आप एवरेज में लेकर के इसको ही लिख सकते हैं, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकिस्मो जाति का आवास क्या कहलाता है? तो यानी जब ध्रुवीय प्रदेशों में जो घर होता है वह मतलब बर्फ़ का बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इग्लू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो यह जो है आपका 1/12 भाग जो है विश्वविद्यालय के 3 साल पुराने स्नातक छात्रों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C12H संयुक्त अणुसूत्र वाले हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8 और H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो परिवर्तन की यह प्रक्रिया भंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? भंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगयानी के लेखक है। तो मृगयानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एनोमीटर एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। तो एनीमोमीटर से क्या मापने वाला एनीमोमीटर क्या मापने वाला यंत्र है? तो वायु के वेग के मापन। एनीमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वायु का वेग ज्ञात करने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है? तो मनुष्य के शरीर में जितना भी रक्त होता है उसका 10% आप दान दे सकते हैं। और मनुष्य के भार का लगभग 7% जो है 7% भार ब्लड होता है मनुष्य के शरीर में। यानी आपका वजन सिंपल सी समझ लीजिए कि अगर आपका वजन 100 kg है तो उसका 7% निकालिए, यानी कि 7 लीटर आपका शरीर में खून है। और अगर इसका दान देना है तो आप दान कितना दे सकते हैं? तो इसका 10% निकाल लीजिए। तो यानी 7 लीटर का जो है 10% निकाल लीजिए। तो 7 लीटर का 10% कितना हो जाएगा? तो इस हिसाब से आप इतना खून दान दे सकते हैं। तो हो जाएगा 700 ml 700 मिलीलीटर जो है आप खून दे सकते हैं दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे बड़ी मानव जाति काकेसाइड है। कौन सा है? काकेसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने का आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें जो है तांबा मिलाया जाता है। और शुद्ध सोना जो होता है वह लगभग 24 कैरेट का होता है, जो बहुत ही मुलायम होता है। और उसका आभूषण बनाने में जो है उसमें लगभग 18% सोना दिया जाता है। 18%, 20%, 22% तक सोना मिलाया जाता है। बाकी उसमें 2% या 6% तक जो है तांबा मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेगल मेंडल निम्न में से किससे प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? यानी ग्रेगर मेंडल ने किस चीज़ का प्रतिपादन किया था? तो यह जो है आनुवंशिकता का प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निंद्रा रोग पैदा करता है। निंद्रा रोग किसके कारण होता है? तो ट्रेपोनोसोमा के कारण जो है निंद्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व अगर देखा जाए तो पानी से भी घनत्व कम है। कोई भी चीज़ पानी में डुबोने के लिए उसका पानी से अधिक घनत्व होना चाहिए, और हमारा पानी का घनत्व जो है 1 होता है, और यह उससे भी कम है। अगर शनि ग्रह को पानी में डाल दीजिएगा तो यह तैरने लगेगा। और शनि का घनत्व जो है 0.5 से 0.6 लगभग में पाया जाता है। तो सबसे कम घनत्व शनि का होता है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में, यह मीठे पानी का झील है। बाकी संभर, देवर और चिल्का यह सबसे क्या बोलते हैं आपका लेगुन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अगर पूछेगा तो यह हो जाएगा आपका अफ्रीका में, लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 सूत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो यह जो है क्या बोलते हैं 1975 में किया गया था। और 1975 में यह पंचवर्षीय, यह लगभग 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है? तो यह हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में किसे चुना है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यकारी राजधानी के रूप में जो है विशाखापट्टनम को चुना है। लेकिन उससे पहले जो है अमरावती की बात बनाने की थी, लेकिन अमरावती को नहीं बना करके फिर से विशाखापट्टनम ही बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह जो है आपका मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है और करंट अफेयर भी आज दौरान में आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आपको पता है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है करंट अफेयर्स। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह सूची सबसे ज़्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? यानी सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो पहले शनि हुआ करता था, अब जो है बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को के विरासत का दर्जा मिला है? तो यह जो है विश्व भारती हो जाएगा, जो जिसे हम शांति निकेतन के भी नाम से जानते हैं। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिंकी केस द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है, जो किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया था? तो यह जो है डिवाइन टाइट्स के द्वारा जीता गया था। ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिकल कंपोजर रिंकी केस द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है, जो किस एल्बम से सम्मानित किया गया है? किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएगा डिवाइन टाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की पहली आधुनिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह हो जाएगा चेन्नई से बेंगलुरु। दक्षिण भारत में पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से किया गया है? तो यह हो जाएगा चेन्नई से बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यह हो जाएगा हमारा अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई और तथा सिंगापुर के बीच भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र गति से प्रेरणा को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सन टू पर्सन भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। तो यह हो जाएगा पेनॉ। हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई तथा सिंगापुर का किस भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र सेपरेशन को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सन टू पर्सन प्रणाली सुविधा करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह हो जाएगा पेनॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया। वह किस नृत्य से संबंधित है? तो कनक रेले दरअसल मोहिनीअट्टम, यह केरल के थे और केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। और वहाँ का दरअसल एक और जो है शास्त्रीय नृत्य फेमस है, जिसे कथकली के भी नाम से जानते हैं। उड़ीसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किसे हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता? तो यह जो है इंग्लैंड को हराकर भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता? तो यह हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हो जाएगा फिजी। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो यह हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुसान बोजस्की की जगह यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा नील मोहन। यह भारतीय है नील मोहन। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुजान बोजस्की की जगह पर यूट्यूब का नया CEO घोषित किया है? तो नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के साथ कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हो जाएगा अमेरिका के साथ। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दो देशों के बीच किसी भी समझौते पर जब हस्ताक्षर किया जाता है तो वह MOU पर ही किया जाता है।
जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां संसद रत्न 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा तो TK रंगराजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? TK रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो प्यूमा इंडिया द्वारा हरमनप्रीत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC का नया CMD 14 अगस्त 2023 को किसे नियुक्त किया गया? तो यह हो जाएगा हमारा परविंदर चोपड़ा। महारत कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC का नया CMD 14 अगस्त 2023 को किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा परविंदर चोपड़ा। दोस्तों आज का सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर योगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य करने में आपको खुशी मिलती है तो उसे अवश्य कीजिए। धन्यवाद।